हेलो गाइस, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको टाइप कास्टिंग बताऊंगा, जो कैसे हम जो है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे जैसे आपको ये हायर प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ डेवलप करेंगे तो ये टाइप कास्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कैसे डेटा टाइप को टाइप कास्ट करेंगे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। तो चलिए टाइप कास्टिंग के बारे में हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टाइप कास्टिंग के लिए कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो हमारे पास पहले है इंट फंक्शन। इंट जो है ये इंटीजर डेटा टाइप में ये टाइप कास्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लोट फंक्शन है। फ्लोट ये जो क्या है, फ्लोट में टाइप कास्ट करने का काम आता है। फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर देता है। फिर हमारे पास है बुलियन फंक्शन यहाँ पे। फिर लास्टली हमारे पास जो है स्ट्रिंग फंक्शन। ये जो है टाइप कास्टिंग फंक्शंस हैं जो कि अपने डेटा टाइप के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी और डेटा टाइप को। तो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके यहाँ पे। तो सबसे पहला जो डेटा जो है फंक्शन लूंगा, टाइप कास्टिंग फंक्शन जो मैं लूंगा वो है इंट फंक्शन। तो इंट फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों, किसी भी और डेटा टाइप में जो है किसी अदर डेटा टाइप में अगर कोई वैल्यू है तो उसको जो है इंट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बात करूंगा। यहाँ पे इंट सीधे बस एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया 123.23। आप देख रहे हैं कि ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इसको मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था टाइप ए, और देखिए ये जैसे ही मैं रन करूंगा ये देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यहाँ पे फ्लोट आउटपुट मिल गया मेरे को। अब देखिए इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इंट में। तो यहाँ इंट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ले लीजिए, उसके अंदर आप क्या करिए इंट फंक्शन का यूज करिए और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दीजिए ए को। अब बी के वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं। बी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर रन करता हूं मैं। यहाँ देखिए बी का वैल्यू क्या हो गया, 123। मतलब क्या है, डेसिमल जो है वो डेसिमल के पार्ट वाला सारा जो है उसके बाद वाला जो चीज है वो इग्नोर कर दिया गया। तो यहाँ जो इंट फंक्शन ने क्या करा कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जो है इंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने आपको बताया था कि ट्रू का वैल्यू जो है 1 कंसीडर करा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है, आप इंट फंक्शन का यूज करिए। आपको क्या करना है, प्रिंट करिए और इंट इंट और ये क्या है, बुलियन वैल्यू है, ट्रू मैं पास कर रहा हूँ इसके अंदर। ट्रू को मैं जो है इंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और फाइनली जो है उसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रू को इंट के अंदर कन्वर्ट करने पे देखिए हमारी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इंटर हिट करा यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या है, 1। और सिमिलरली मैं फॉल्स को भी ऐसे जो है इंट में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ इसका आउटपुट क्या होगा। फॉल्स का आउटपुट हमारा जो होगा वो हमारा 0 आएगा, क्योंकि फॉल्स को मैंने बोला था कि वो जो है 0 कंसीडर करा जाता है। तो फॉल्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉल्स को जैसे ही लिख के मैंने यहाँ एग्जीक्यूट करा, यहाँ देखिए कोड में जो है ये आउटपुट हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने फ्लोट वैल्यू पास करा, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे पास करा वो है बुलियन वैल्यूज। फिर मैं अब स्ट्रिंग वैल्यूज पास करके देखता हूँ। सपोज करिए स्ट्रिंग आपने पास करा इंट और इसको आपको आउटपुट लेना है। तो आपके आउटपुट लेने के लिए आपको जो है प्रिंट फंक्शन तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि बिना उसके आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंट फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं, स्ट्रिंग सपोज करिए आपने लिख दिया 10। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे इसका आउटपुट एकदम एग्जैक्टली सेम मिलेगा दोस्तों। ये 10 जो है इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करा इसने, 10 को जो है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग में जो था ये वैल्यू स्ट्रिंग में थी, अब इसको जो है इसने इंट में कन्वर्ट कर दिया। और अब यहाँ पे देखिए इसको टाइप जानना है तो और अच्छे से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये एक वैल्यू ले लीजिए। सपोज करिए आपने एक डी ले लिया, डी इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लिया 10। और यहाँ पे ये देखिए अभी डी का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। यहाँ पे अब मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे बेसिकली टाइप प्रिंट करूंगा डी का इंट में कन्वर्ट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे डी का टाइप जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा। यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ डी का टाइप देखिए इंट हो गया है। यहाँ पे डी को मैंने टाइप उसका मैंने प्रिंट करा, इसको पहले क्या करा, डी को इंट में कन्वर्ट करा, फिर उसका टाइप प्रिंट करा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डी का टाइप हो गया ये इंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करना बता दिया। और कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। सपोज करिए एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया ऐसे 10.23 और इसको मैं अब इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्रिंट। तो आप बताइए क्या दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू है जो स्ट्रिंग फॉर्म में उसको हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों एरर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आप स्टडी करिए, यहाँ पे एरर में आप देख सकते हैं लाइन नंबर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 10 हमारा कौन सा है, ये
तो यहाँ पे इसको यहीं पे एरर आ गया, हम जो इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हम अगर स्ट्रिंग जो है अगर डेसिमल फॉर्म में है या किसी भी और फॉर्म में, अगर इंटीग्रल फॉर्म को छोड़ के किसी भी फॉर्म में है तो उसको जो हम इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट एक और चीज है जो स्ट्रिंग के रिलेटेड ही है, उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए आपने कोई एक स्ट्रिंग ले लिया ई इज इक्वल टू, आपने स्ट्रिंग ले ली 10, ऐसे लिख लिया 10, और अगर आप सोच रहे हैं इसको कन्वर्ट कर ले इंट में, तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों ये भी आपको जो है एरर दे देगा। यहाँ पे ये भी आप जो है टाइपकास्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एरर आपको शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा, बस एग्जांपल देख के ही पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये लाइन 12 पे जो है ये एरर है, और 12 नंबर लाइन क्या है हमारा, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए मैं जो है इंट के लिए मैं कुछ रूल बताऊंगा अभी आपको लास्टली। ये कंक्लूजन है बेसिकली, रूल नहीं है, कंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे इंट में आप देख सकते हैं, इंट में तभी कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग जबकि जो आपके स्ट्रिंग के अंदर बस केवल इंटीग्रल वैल्यू, देखिए इंटीग्रल वैल्यू हमारे स्ट्रिंग के अंदर 10 था, तो ये इंट के अंदर कन्वर्ट हो गया और आउटपुट भी हमारा जो है 10 आ गया। नेक्स्ट जो है दूसरे बार स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू था, तो इसने एरर दे दिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो है ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कोई भी बेसिकली बोल सकते हैं कोई भी वर्ड है, तो वो जो है इंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इंट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहला मैंडेटरी कंडीशन है स्ट्रिंग के रिलेटेड कि जो स्ट्रिंग में वैल्यू होना चाहिए वो इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्टली मैं जो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को जो है पैरामीटर पास करूंगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू, और उसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कराई 10 + 20j। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है। तो इसको अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट इंट में कन्वर्ट करता हूँ, इसको इंट में एफ को कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी एरर दे देगा आपको। यहाँ पे जैसे ही मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू जो है ये एरर देगा। यहाँ पे पहला तो एरर जो है यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे आ रहा है, दूसरा एरर जो है या पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद हम रन करते हैं इसको। चलिए वापस से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रन करा तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया हमारा, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को जो है आप इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ से कंक्लूजन मैं आपको कंक्लूड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं पेन टैबलेट की हेल्प ले लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्लोट वैल्यू पास करा तो वो जो है कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या है, बुलियन वैल्यू पास करा तो ये जो है ये कन्वर्ट हो गया, बुलियन वैल्यू भी हमारा जो है ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, ये पहले क्या फ्लोट के पास करा मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए दूसरे में क्या करा मैंने, जो है स्ट्रिंग वैल्यू पास करा, स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू वही कंसीडर हुआ, वही वैल्यूड हुआ जिसके अंदर मैंने इंटीग्रल वैल्यू पास करा था। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने इंटीग्रल वैल्यू पास करा है, इंटीजर वैल्यू पास करा है। स्ट्रिंग के अंदर इस केस में जब मैंने डेसिमल वैल्यू पास करा था तो ये इनवैलिड हो गया था, ये एरर दे रहा था। और स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिटरल पास करा तो वो भी एरर दे रहा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू मैंने पास करा और उसको इंट में कन्वर्ट करा तो ये भी हमारा एरर दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन यहाँ से मैं डिराइव करूंगा यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कंक्लूजन्स लिखा है यहाँ पे कि पहला जो आपको नोट करना है कि वी कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एनी टाइप टू इंट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स टाइप। वी कैन कन्वर्ट मतलब हम किसी भी टाइप से जो है इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। नेक्स्ट दूसरा क्या है, if we want to convert string type into int type, compulsory string should contain only integral value and should be specified in base 10। और वो इंटीग्रल वैल्यू जो है बेस 10 में स्पेसिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 10 लिया है, ये क्या है बेस 10 में स्पेसिफाइड है। ये जो वैल्यू है ये बेस 10 में है, किसी और फॉर्म में होगा तो वो एरर दे देगा। यहाँ पे बेस 10 में ही होना चाहिए। तो ये था इंट डेटा टाइप के बारे में दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लोट डेटा टाइप के बेसिकली फ्लोट फंक्शन के बारे में कि हम फ्लोट में कैसे कोई भी वैल्यू को टाइपकास्ट कर सकते हैं फ्लोट फंक्शन का यूज कर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्लोट फंक्शन का हम यूज इसलिए करते हैं कि हम किसी भी दूसरे टाइप के वैल्यूज को जो है हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकें। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में जो है चेंज करने के लिए जो है हम फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट एग्जांपल पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे चलिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ a = 10। ये क्या है,
तो इस इंटीग्रल वैल्यू को अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ मैं फ्लोट फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दूंगा इस वैल्यू का, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ देखिए आउटपुट मेरा 10.0, ये क्या है, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्लोट, और यहाँ पे देखिए अब इस बार मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पास करूंगा 10+5j ऐसे कुछ पास कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इसको जो है मैं आउटपुट लेके देखता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ फ्लोट में कन्वर्ट करके। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्लोट क्या कन्वर्ट कर पाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे देखिए एरर दे दिया, ये क्या है, लाइन नंबर 3 कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। यहाँ पे लाइन नंबर 3 में मैंने क्या करा था, कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप फ्लोट में कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करेंगे तो जो है आपको एरर दे देगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे फ्लोट को जो है, फ्लोट में बेसिकली हम बुलियन वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। बुलियन वैल्यू क्या है हमारा, ट्रू। ट्रू को कन्वर्ट करके देखते हैं और फॉल्स को भी साथ ही साथ कन्वर्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया था फ्लोट बेसिकली ट्रू और फॉल्स का वैल्यू मैंने आपको बताया था, ट्रू को 1 माना जाता है और फॉल्स को 0। तो 1 को अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1.0, और यहाँ पे जो है फॉल्स को 0 को अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.0। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन करा यहाँ पे देखिए ट्रू का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो गया 1.1, और फॉल्स का वैल्यू क्या होगा 0.0। नेक्स्ट देखिए फ्लोट के अंदर हम स्ट्रिंग पास करके देखते हैं, स्ट्रिंग पास करके देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ट कर दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इंटीग्रल स्ट्रिंग पास करता हूँ, बस इंटीजर वैल्यू वाला। तो इसके अंदर मैं इंटीग्रल स्ट्रिंग पास करता हूँ जिसका वैल्यू 10। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन करा यहाँ पे देखिए इंटीग्रल स्ट्रिंग को इसने क्या करा, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल वाला जो है स्ट्रिंग को पास करते हैं, डेसिमल वैल्यू वाले स्ट्रिंग को पास करके देखते हैं फ्लोट फंक्शन के अंदर। तो डेसिमल वाला स्ट्रिंग में बेसिकली क्या हो सकता है, आप 10.23 ले लीजिए, ये डेसिमल स्ट्रिंग। इसको आप रन करके देखिए, यहाँ पे जैसे ही रन करा यहाँ पे देखिए इसने क्या करा, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप इसको टाइप भी आप चेक कर सकते हैं, ये जो है ये फ्लोट फंक्शन, यहाँ पे टाइप फंक्शन लगा लीजिए, ये आपको टाइप दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप हम देख लेते हैं, F10 करा, यहाँ पे देखिए टाइप जो है फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये पहले क्या था 10.23, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, इसको हमने क्या करा फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है इसमें मैं स्ट्रिंग लिटरल पास करके देखता हूँ, उसको कन्वर्ट करके देखता हूँ। सपोज करा आपने स्ट्रिंग कन्वर्ट करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे देखिए फ्लोट के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग पास करना है, ऐसे करिए 10 ऐसे कुछ पास करना है, तो यहाँ इस केस में दोस्तों आपको एरर मिल जाएगा। जैसे ही आप रन करेंगे यहाँ पे देखिए एरर है लाइन नंबर 8 पे, यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 8 पे कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो ये क्या है 10 जो है आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, यहाँ से भी आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, प्रिंट करके दिखता हूँ, और प्रिंट करके फ्लोट के अंदर मैं जो है इंटीग्रल वैल्यू पास करता हूँ, वो भी बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पर चलिए देखिए पहले तो इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पे मैंने पास करा था 10, तो ये कन्वर्ट हो गया था। डेसिमल फॉर्म में भी पास किया वैल्यू तो वो कन्वर्ट हो गया, बट स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू पास करा तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में जो है मैं बाइनरी फॉर्म में जो वैल्यू पास कर रहा हूँ इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ये कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले इसको मैं जो है कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि इसका एरर हमने देख लिया। अब चलिए इसको वापस से रन करके देखते हैं। जैसे ही इसको रन करें यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 9 पे एरर आ गया है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकलता है कि फ्लोट में तभी कन्वर्ट होगा जब हमारा जो है स्ट्रिंग में इंटीग्रल या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो, उसके अलावा कोई और लिटरल नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करके दिखा देता हूँ इसका। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेन टैबलेट का हेल्प लूंगा, जिसके हेल्प से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, 10 पास करा, ये क्या है इंट वैल्यू, इंट आराम से ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। दूसरा जो है यहाँ पे मैंने बुलियन वैल्यू पास करा, ये भी कन्वर्ट हो गया हमारा, बुलियन में भी कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू में मैंने इंटीग्रल वैल्यू पास करी, इंटीग्रल वैल्यू ये कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है, मैंने डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करी, ये भी कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने जो है स्ट्रिंग लिटरल पास करा, स्ट्रिंग लिटरल, ये क्या है नहीं हुआ हमारा कन्वर्ट। नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग के अंदर मैंने पास करा इंट, और वो भी बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो ये क्या हुआ,
ये भी नहीं कन्वर्ट हुआ हमारा। तो ये भी हम एक एनालिसिस देखा आपने बेसिकली। मैं अब इसको जो है आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन से मैं। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। और अब देखिए अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट करके यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने कि वी कैन नॉट कन्वर्ट एनी टाइप टू वी कैन कन्वर्ट एनी टाइप वैल्यू टू फ्लोट टाइप एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स टाइप। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स को आप जो है नहीं कन्वर्ट कर सकते। यहाँ पे हमारा एरर आने लगा था यहाँ पे इस केस में। तो कॉम्प्लेक्स को तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते फ्लोट में। दूसरा क्या है, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू फ्लोट, कंपल्सरी स्ट्रिंग शुड बी आइदर इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे आइदर इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एंड शुड बी स्पेसिफाइड ओनली इन बेस 10। देखिए यहाँ पे क्या है, बेस 10 में होना चाहिए, या तो इंटीग्रल होगा या फ्लोटिंग पॉइंट होगा, और बेस 10 में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस केस में भी जो है हमारा एरर आने लगा था। तो यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन जो है हमारा एकदम वैलिड है। यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्लोट फंक्शन के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट फंक्शन जो हम जानेंगे यहाँ पे वो है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो मैं बताऊंगा वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये इस फंक्शन को जनरली यूज नहीं किया जाता। इसके दो फॉर्म्स हैं बेसिकली। मैं पहला फॉर्म बता देता हूँ। पहला फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का वो है कॉम्प्लेक्स एक्स। यहाँ पे कुछ भी एक्स जो है कोई भी वैल्यू है। दूसरा फॉर्म क्या है, फॉर्म 2 मैं यहाँ पे बता दूं, वो है कॉम्प्लेक्स एक्स वाई। अब देखिए इन दोनों फॉर्म्स को मैं एक एक करके एग्जांपल मैं बता देता हूँ उनका, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा। अगर यहाँ पे देखिए एक वैल्यू ले लिया मैंने a इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज करा, पहला फॉर्म को बता रहा हूँ। यहाँ पे a लिख दिया। अब इसके आउटपुट को आप ऑब्जर्व करिए। जैसे ही मैंने इसको रन करा, यहाँ पे देखा आउटपुट क्या है, 10 प्लस 0 है। तो जब भी इस टाइप का फॉर्म होता है, ये पहला फॉर्म वाला है, तो इसमें क्या है, ये कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स में। तो जो ये x है, x ये हमेशा रियल पार्ट में जाएगा, रियल पार्ट में जाएगा x। और यहाँ इमेजिनरी पार्ट में कोई वैल्यू नहीं जाएगा अगर इस फंक्शन का आप यूज करेंगे। चाहे आप किसी भी टाइप का वैल्यू आप जो है पास करिए, वो हमेशा रियल पार्ट में ही जाएगा। जो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा देता हूँ ढेर सारे वैल्यूज को यहाँ पे। चलिए और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रिंट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 10.23। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10.23 प्लस 0 है। यहाँ पे ये हमेशा रियल पार्ट में जा रहा है ये वैल्यू। नेक्स्ट जो है दूसरा, इसको कन्वर्ट करते हैं, बुलियन वैल्यू को लेते हैं, बुलियन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, और इसमें बुलियन वैल्यू पास करता हूँ ट्रू। और यहाँ पे ट्रू पास करके जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 1। ट्रू को मैंने बोला था 1 कंसीडर करा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 0 है। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं फॉल्स पास करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 है। यहाँ पे चलिए मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ फॉल्स में, और इसको वापस से रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 0 है। क्योंकि ये देखिए इंटीजर पार्ट में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, रियल पार्ट में कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्टली 0 है हमको शो कर रहा है। क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में हमने कुछ ऐड नहीं करा, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता दूँ, इंटीग्रल वैल्यू पास करता हूँ। अब इंटीग्रल वैल्यू पास करता हूँ कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यू एज ए स्ट्रिंग पास करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसको चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे जैसे ही मैंने रन करा, यहाँ पे इसको एक सेकेंड मैं इसको रन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं रन करा, यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है, ये इंटीग्रल वैल्यू को जो है इसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और रियल पार्ट में ये जाके ऐड हो गया रियल पार्ट में। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी पास करता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी पास कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में मैं ले लेता हूँ 10.23, सबसे सिंपल। और यहाँ पे इसको वापस से रन कर देता हूँ। यहाँ देखिए 10.23 ऐड हो जाएगा रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट हमारा जो है 0 रहेगा। ठीक है, ये। और नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग लिटरल पास करके देखते हैं, प्रिंट कॉम्प्लेक्स, और कोई स्ट्रिंग पास कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर लेते हैं 9 करके, 9 पास करके देखते हैं, और इसको वापस से रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस केस में जो है दोस्तों, यहाँ पे एरर हमको शो करेगा यहाँ पे।
बेसिकली अभी यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे एरर लाइन नंबर 8, तो यहाँ पे लाइन नंबर 8 हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे इससे भी कुछ एक कंक्लूजन्स मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मैंने दिया वो कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो मैंने दिया यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, वो भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ट्रू फॉल्स मैंने बुलियन वैल्यू भी दिया तो वो भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स में स्ट्रिंग लिटरल मैंने दिया इंटीग्रल लिटरल स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट हो गया। डेसिमल लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल मैंने पास करा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो वो भी कंसीडर हो गया। बट इस केस में जो है हमारा एरर आ गया यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल अगर मैं पास कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी एक एनालिसिस मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बेसिकली कि ये जो है कौन कौन सा वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। नेक्स्ट जो है दूसरे फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा फॉर्म मैंने बताया था एक्स वाई। इसमें क्या होता है, इसमें मैं यहाँ पे बता दूं, एक्स जो है रियल पार्ट में जाता है और वाई जो है इमेजिनरी पार्ट में जाता है। एक्स जो है ये क्या है, रियल पार्ट में जाएगा, रियल पार्ट में जाएगा, और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट में जाएगा। वाई आपका जो है इमेजिनरी पार्ट में जाएगा। तो चलिए इसके भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं जल्दी करके। यहाँ पे देखिए कंट्रोल ऑल करके इसको इरेज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे 10 और 20 पास कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही इंटर हिट करूंगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है 10 + 20 जो आपको मिल जाएगा। बाकी सारे केसेस सेम होंगे। जो पहले कॉम्प्लेक्स एक्स फॉर्म 1 के लिए जो टाइप के इनपुट अलाउड थे वही जो है इसमें भी वैलिड होंगे टोटली। तो ये बस उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो है इनपुट आप जो है ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में वैल्यूज को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये है बेसिकली कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो है फंक्शन जो है वो है बुलियन फंक्शन। बुलियन के बारे में बात करूंगा। बुल फंक्शन ये क्या करता है, बुलियन वैल्यूज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन में हम जो है इस फंक्शन का हेल्प लेके किसी भी वैल्यूज को जो है बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके भी एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे बुलियन फंक्शन के एग्जांपल को। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। अब सपोज करिए मैंने इंटीग्रल वैल्यू लिया, प्रिंट बुल ऑफ 0 को मैंने बुलियन में कन्वर्ट करा। तो मैंने आपको बताया था कि फॉल्स को जो इंटीग्रल में 0 माना जाता है और ट्रू को 1। तो अगर 0 को बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा इसका ऑब्वियस है कि इसका आउटपुट जो आएगा ये है, ये फॉल्स आएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ। और वैसे ही मैं प्रिंट कर बुलियन को 1 में कन्वर्ट करके देखता हूँ। 1 को बेसिकली बुलियन में कन्वर्ट करते हैं और इसका आउटपुट जो है हमेशा आपको ट्रू ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए आउटपुट फॉल्स ट्रू यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोई और वैल्यू लेके देखता हूँ, प्रिंट बुलियन, और यहाँ पे मैंने ले लिया 12 ले लिया। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 12 ले लिया, देखिए इस केस में भी 12 ट्रू आ रहा है। यहाँ पे कोई और डेसिमल वैल्यू लेके देखते हैं, प्रिंट बुलियन 12.63 सपोज करिए ऐसे ले लिया आपने। इसको रन करके देखिए, इसको रन करा, इसमें भी ट्रू आ रहा है। और कोई आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू लीजिए जिसमें वैल्यू 00 है, प्रिंट बुलियन, और इसमें मैंने एक डेसिमल वैल्यू लिया जिसकी वैल्यू है 0.0। चलिए इसको देखते हैं। इसको रन करा, अरे 0.0 में तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आने लगा। तो चलिए इसको हम एनालाइज करेंगे धीरे धीरे। पहले मैं आपको एग्जांपल्स कर देता हूँ। चलिए कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे बुलियन में कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को, बुलियन कॉम्प्लेक्स वैल्यू पास कर देते हैं 10 + 20 सपोज करिए ऐसा कुछ वैल्यू पास करते हैं। चलिए इसको रन कर लेते हैं F10। देखिए इस केस में ये ट्रू आ गया आउटपुट हमारा। इस केस में हमारा जो आउटपुट ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे एक और जो है पास कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू जिसमें जो है वैल्यू हमारा 0 होगा। कॉम्प्लेक्स वैल्यू 0 + 0 इस टाइप का वैल्यू पास करते हैं और इसको रन करते हैं। इसको रन करा तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ कुछ चीजें मुझे क्लियर हो रही है कि जब वैल्यू पूरा टोटली 0 है तो वो हमारा आउटपुट फॉल्स दे रहा है, और जब हमारा वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं तो वो आउटपुट जो है हमेशा हमको जो है ट्रू दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जब वैल्यू टोटली 0 थी तो यहाँ पे हमको फॉल्स आउटपुट मिला, और यहाँ पे भी जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने जो टोटली 0 पास करा तो यहाँ पे भी हमको जो है आउटपुट फॉल्स मिल गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग पास करके देखते हैं। इसमें बुलियन में स्ट्रिंग पास करते हैं यहाँ पे बुल फंक्शन में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में पहला स्ट्रिंग जो पास करूंगा वो है ट्रू। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाए, यहाँ पे देखिए आउटपुट ट्रू है। फॉल्स पास करके देखता हूँ।
फॉल्स पास करके देखता हूँ बुलियन फंक्शन के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं फॉल्स के लिए क्या आउटपुट है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अरे फॉल्स के लिए भी आउटपुट ट्रू आ रहा है, ये तो काफी कमाल हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन को यूज करता हूँ। उसके अंदर बुलियन के अंदर मैं बस एम्प्टी स्ट्रिंग पास करता हूँ बिना किसी वैल्यू के। यह है एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू नहीं है इसके अंदर। चलिए इसको रन कर लेता हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए जो है वैल्यू फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंक्लूजन्स यहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ, कुछ चीजों में कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब वैल्यू जीरो है तो आउटपुट जो है आपका हमेशा फॉल्स आ रहा है बुलियन के केस में। चाहे आप डेसिमल वैल्यू जीरो पास कर रहे हैं, या इंटीग्रल वैल्यू जीरो पास कर रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स जो है जीरो पास कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है आपका जीरो आ रहा है एज एन आउटपुट। अगर आपका वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी है, जीरो के अलावा कुछ भी है, तो आपका जो आउटपुट हमेशा ट्रू आ रहा है। स्ट्रिंग के केस में देखिए, जब भी आपका स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू है, या तो ट्रू है, फॉल्स है, एबीसीडी कुछ भी वैल्यू है, तो आउटपुट ये हमेशा ट्रू देगा। और जब आपका स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तो ये जो आउटपुट है वो फॉल्स देगा। तो गाइज यहाँ पे आप जो है इस इमेज को देखिए, इसके हेल्प से आपको काफी क्लियर हो जाएगा, चीजें जो है और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे बुलियन के बारे में मैंने बताया था कि देखिए जब इंट का केस है, जब इफ एक्स इज इन इंट डेटा टाइप, तो जीरो का मतलब क्या है फॉल्स, और जो है नॉन जीरो का मतलब जो है ट्रू है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है जब फ्लोट डेटा टाइप है, जब एक्स जो है एक्स को आप फ्लोट पास कर रहे हैं, फ्लोट डेटा टाइप पास कर रहे हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज जीरो, अगर आपका जो है वैल्यू 0.0 है तो ये क्या है आपका फॉल्स दे देगा। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो आपको जो है ट्रू एज आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज जीरो देन द रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज द रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट जो अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पास कर रहे हैं, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो, मैंने बोला था आपको एग्जांपल दिखाया भी था, 0+0 जब मैंने पास करा था, ये क्या आ गया था आउटपुट, ये हमारा आउटपुट आ गया था फॉल्स। तो यहाँ पे इफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो देन द रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज द रिजल्ट इज ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे इफ एक्स इज एम्प्टी स्ट्रिंग देन द रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज द रिजल्ट इज ट्रू। तो यहाँ पे एक्स अगर एम्प्टी स्ट्रिंग पास करा आपने तो ये जो है रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो रिजल्ट जो है ट्रू है। तो ये बुलियन डेटा टाइप के बारे में हो गया दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप, बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। मैं बार बार डेटा टाइप बोल दे रहा हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन जो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो टाइप कास्टिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है स्ट्रिंग फंक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज में जो है कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है, किसी भी अदर वैल्यू से जो है स्ट्रिंग वैल्यू में, अदर वैल्यू से जो है अदर टाइप वैल्यू बोल सकते हैं, अदर टाइप वैल्यू से जो है ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे चलिए स्ट्रिंग फंक्शन का एग्जांपल हम डायरेक्टली देखते हैं, जंप करते हैं सीधे एग्जांपल पे, और यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं हम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट इंटीग्रल वैल्यू को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, str, और आपको यहाँ 10 पास कर दूंगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आपको जानना है कि स्ट्रिंग में है कि किस फॉर्म में है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर लीजिए, ये आपको जो है बता देगा कि किस फॉर्म में जो है आपका वैल्यू है। कंट्रोल शिफ्ट F10 आपको दबाना है ताकि आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। तो यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो मैं पास करूंगा यहाँ पे वो है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। प्रिंट करके देखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करता हूँ 10.56। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसको जैसे ही रन करा, यहाँ पे देखिए ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको इसका भी फॉर्मेट चेक करना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली आप जो है कॉम्प्लेक्स को भी पास कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यूज को भी जो है आप पास कर सकते हैं। सपोज करिए आप पास कर लीजिए 10 + 23.56 जे, आपने ऐसे पास कर लिया है। अभी यहाँ पे इसको रन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए रन करिएगा तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग में आप बुलियन वैल्यू पास कर लीजिए, प्रिंट बुलियन वैल्यू पास कर लीजिए, बुलियन वैल्यू आपका क्या है, ट्रू आपका बुलियन वैल्यू। अब इसको रन कर लीजिए, अब देखिए ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। आपको टाइप चेक करना तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी टाइप का वैल्यू आप देंगे वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
स्ट्रिंग के लिए कोई भी बाउंडेशन आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलता। आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। स्ट्रिंग स्ट्रिंग किसी भी दूसरे फॉर्म से स्ट्रिंग फॉर्म में आप काफी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल डेटा टाइप से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। चलिए, इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैं समझाने के लिए मैंने आपको एक आईडी फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था सबसे पहले, उसी के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइंग का हेल्प लेते हैं ताकि चीजें जो है और सिंपल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया है यहाँ पे a=10 और मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाया b=20। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी में वैल्यू कैसे स्टोर होता है। यहाँ पे मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर हो गया 10 और यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो गया वैल्यू 20, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए को जो है टैग कर दिया जाता है। ए का वैल्यू क्या था, 10 था, और बी को टैग कर देंगे हम 20 से। देखिए पाइथन ऐसे ही काम करता है, वैल्यूज को स्टोर कर लेता है मेमोरी में, फिर टैगिंग कर देता है। और देखिए सपोज करिए बाद में आपने कोई एक वेरिएबल बनाया सी और जिसमें वैल्यू स्टोर कराई 10। तो यहाँ पे देखिए पाइथन क्या करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता मेमोरी के अंदर, पहले देखेगा कि 10 कहीं है कि नहीं मेमोरी में। वो आएगा यहाँ पे, देखिए मेमोरी में पहले ही से 10 है, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, सी को भी टैग कर देगा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बताया था आईडी फंक्शन का यूज, कि आईडी फंक्शन एड्रेस को जानने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप जब ए और सी का एड्रेस चेक करेंगे तो वो दोनों सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए आप इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते उसके अंदर। एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कोई वैल्यू तो उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं ला सकते। अब सपोज करिए अगर आपने करा यहाँ पे, अब आपने ए को कर दिया 30, ठीक है, ए को अगर आपने 30 कर दिया तो अगर इम्यूटेबल आप यहाँ पे समझिए कि म्यूटेबल है, अगर मतलब चेंजेबल है, चेंज कर सकते, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है 10 के जगह पे वैल्यू आ जाती है आपकी 30। यहाँ पे अगर 10 के जगह पे वैल्यू आपकी आ जाती 30, अगर यहाँ पे म्यूटेबल होता तो अब 30 आ जाती, तो इसका मतलब क्या है, आपने तो चेंज करा 10 ए का वैल्यू और यहाँ पे सी का भी वैल्यू चेंज हो जाता। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है फंडामेंटल डेटा टाइप जो है इनको इम्यूटेबल बोला गया, इम्यूटेबल बनाया गया। बेसिकली ये इम्यूटेबल है, मतलब इनको चेंज जब भी आप चेंज करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है मेमोरी के अंदर। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे बनता है। सपोज करिए आप आपने यहाँ पे इसको चेंज नहीं करा, ये जो वैल्यू आपने इसको इरेज कैसे करते हैं मुझे पता नहीं लग रहा। चलिए देख लेते हैं ऐसे यहाँ से अंडू करके। हाँ, तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 10 था, तो अब क्या करा आपने, ए को 30 करा, तो ए 30 करा, तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि अब इसमें चेंज नहीं आएगा, अब ये किसी अब नया ऑब्जेक्ट बनेगा बेसिकली। तो यहाँ पे अब एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है मेमोरी के अंदर 30, और ए जो है इसको टैग कर लेता है, ए को टैग कर दिया जाता है 30 के साथ, और यहां से जो है ये ब्रेक कर देता है यहाँ से टैग ए का। तो ये बेसिकली इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप ये फंडामेंटल डेटा टाइप अगर म्यूटेबल होंगे फिर तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने एक वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे मेमोरी में, तो दूसरा जो कि उसी के साथ टैग्ड होगा वो भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर लाया गया, और फंडामेंटल डेटा टाइप जितने भी हैं ये सारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स ये इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट जानना था। तो इस वीडियो में हमने करा टाइप कास्टिंग करा पहले, तो दूसरा मैंने बताया आपको इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों जो हम अपने बचे हुए डेटा टाइप्स को करेंगे 1 by 1, वो है बाइट्स हो गया, बाइट एरे हो गया, सेट हो गया, फ्रोजन सेट, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, रेंज, नन। इन डेटा टाइप्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है गाइस, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे वीडियो।